ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बनकर बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो सेंसिबल बच्चे होंगे वो पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे, पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। दूसरी बात बाबा ने कही, यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें, विघ्न ना डालें। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज ना हो। गीत में सुना, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप वैसे बच्चे, तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है, ये रावण राज्य है ना। इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो, मैं इसमें विराजमान हूँ, इसमें ब्रह्मा बाबा। तुमको जो मत देता हूँ उस पर चल। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते। किसी के नाम रूप को याद करने को बाबा नहीं बोलते। मैं बिंदु रूप, तुम भी बिंदु रूप, मुझ पिता परमात्मा को याद करो, किसी भी नाम रूप में नहीं फंसो। ये नाम रूप बाहर का है, इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। बाबा कहते हैं इनके नाम रूप, इन सब के नाम रूप हैं, इनको याद नहीं करो। अपने बाप को याद करो, तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी, निरोगी भी बनेगी। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे ना, सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं कि कोई छत जितने लंबे चौड़े हैं, बड़े हैं माना इसका मतलब ये नहीं है कि हाइट बॉडी में बड़े हैं। मनुष्य तो मनुष्य है ना। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है, अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो छोड़ना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है, सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता है। बाप ने समझाया है जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है, बाप को बहुत याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत सहज है। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है। जिसको पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता है। जो जिगरी प्यार होना चाहिए, दिल से बाबा के लिए तड़फन होनी चाहिए, जो एक देहधारियों के लिए होती है, बाबा कहते वो जिगरी प्यार नहीं दिखता है। लव फिर भी अपने पति और बच्चों आदि से ही रहता है, बाबा जानते हैं। सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ, बाप कहते हैं बच्चे मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, वो फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ ना सके। नेहरू उस रूप में, उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद आएंगे, वैसे ही श्री कृष्ण भी सतयुग में आएंगे। उनके फीचर्स बदल ना सके। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना।
बाप के बने हो तो एक बाप को ही याद करना चाहिए ना। हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। हद में जो बुद्धि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ लटकी अटकी भटकी है बुद्धि, उसको वहाँ से हद से हटा देना है। बाबा ने कहा आप मुँह मर गई दुनिया, ये देह ही से ही अगर अपने को हमने न्यारा समझा, ये देह भी नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा बिंदु हूँ। तो जो दुनिया जुड़ी है वो तो देह से जुड़ी है, इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधों को, पदार्थों को, वस्तुओं को, स्थान को, व्यक्ति को, सब कुछ को भूल करके बुद्धि को मेरे में लगाओ। बाबा ने कहा हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बहुत बड़ा बाप है। तुम जानते हो बाप क्या आकर देते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं जो कोई दे ना सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहते हैं। आगे ये थोड़ी होता था, है ना, पहले ये सब नहीं सुनने में आता था। जैसे अभी कैसे समझते हैं, जैसे साग भाजी होते हैं, सब्जी ऐसे काट मार कर रहे होते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे जब नई दुनिया स्थापन करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी हैं नई दुनिया नया राम राज्य, वहाँ सुख संपत्ति सब है, झगड़ा करने वाला कोई होता नहीं है। शास्त्रों में तो सत्युग त्रेता को भी नरक बना दिया है। ये भूल है ना। वो असत्य सुनाते, बाप सत्य सुनाते। बाप कहते हैं तुम मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? बच्चे जानते हैं बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले ये भारत पैराडाइज था। हिसाब तो सीधा है। 3000 वर्ष वो और 2000 वर्ष उनको आए हुए हो गए, 5000 वर्ष का खेल पूरा। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी है? अरे हिसाब करो ना। अगर तुम कहते हो कि 3000 वर्ष पहले, क्राइस्ट के पहले ये भारत हेवन था, पैराडाइज था, स्वर्ग था, जिसको हिंदुओं ने सतयुग कह दिया, सोने की चिड़िया भारत कह दिया, तो वो भारत उसके बाद उनको आए हुए कितने साल हुए? तो 2000 वर्ष हुए। तो 2 और 3 कितना हुआ? तो 5000 वर्ष सीधा हिसाब है ना। बाबा कहते ये युग ही 4 हैं। क्राइस्ट को इतना समय हुआ, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात को लगता है। समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए, क्लियर समझानी चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, गीता में सीधे शब्दों में कहा है, साफ शब्दों में। और फिर बाबा कहते भारत ही देवी देवताओं की महिमा, भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवताओं की महिमा है ना। फिर 16,108 रानियाँ कहाँ से आई? मर्यादा पुरुषोत्तम भी तुम कह रहे हो, है ना, और दूसरी तरफ 16,108 रानियाँ इतना बड़ा चरित्रहीन भी बता रहे हो, है ना। तो दोनों बात नहीं हो सकती ना। ये भाव अर्थ को समझना है कि अभी संगम युग पर जब स्वयं पिता परमात्मा हम आत्माओं रूपी सीताओं को अपनी सजनियाँ बनाता है, तो वो 16,108 रानियाँ जो 108 और 16,108 और 9 लाख वो नंबरवार हैं, अष्टरत्न सबसे आगे हैं, है ना। तो बाबा के ये वो बच्चे, वो आत्माएं हैं जो परमात्मा को एकदम नज़दीक से अपना बनाती हैं। तो बात उनकी है। उन्होंने फिर सतयुग के श्री कृष्ण के ऊपर ये एक कलंक लगा दिया और गा रहे हैं उनकी महिमा। एक तरफ चरित्रहीन बता रहे और दूसरी तरफ उनकी महिमा गा रहे। बाबा कहते तुम जानते हो धर्मशास्त्र कोई भी नहीं है। धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो, ये सब पुराना तमो प्रधान है। इसलिए बाप कहते पुरानी चीज़ों से बुद्धि योग हटाए, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है। तो तुम, बाबा कहते है तो बहुत सहज, क्या तुम नहीं समझ सकते हो? मोह की रग सब तरफ से निकाल, एक बाप को याद करो, 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा।
ना तुम इतनी कुब्जाएं बनेंगी। वहाँ तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है ना, जानवरों का भी मिसाल देते हैं, ज़रूर उनको पड़ता होगा। इस समय के मनुष्यों से जास्ती अकल तो जानवरों में होती है, बाबा कहते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है, कीड़े को कैसे ले जाते हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बच्चियाँ कहती हैं हम पवित्र रहती है इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना पड़ेगा, पहले वालों ने तो बहुत सहन किया है। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं, अत्याचार करें तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, ये शास्त्रों में भी गायन है। बच्चियाँ कहती है बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ भी करना होगा। याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं माना, ब्रह्मा बाबा को नहीं। ये गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं, वो तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु एक है। इन द्वारा सीख कर औरों को सिखलाते हैं। सभी का बाप तो वो एक है, हमको भी सिखलाने वाला वो है, इसलिए बेहद के बाप को भी याद करना है। विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़ी पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है, तो क्यों नहीं उनको पकड़े। तुम सब पहले मूल वतन अपने पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, फिर आएंगे सतयुग में। कितना सहज पाई पैसे की बात है, कितना सहज है। बाबा कहते हैं बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं, कोई झुटका तो नहीं खाते हैं। सब तरफ बाबा नज़र घुमाते हैं, बच्चे कोई झुटका तो नहीं खा रहे हैं। झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया, फिर वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं, सुस्ती फैलती है, नेगेटिविटी, व्यर्थ, वेस्ट का बोझ होता है ना। तो बाबा कहते हैं सबका बुद्धि योग, क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना। तब बाबा हमेशा कहते हैं बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा करें। बाकी क्या आकर करेंगे, ऐसे घूमने के हिसाब से चले जावे, ऐसे नहीं, लेकिन जाएं तो फिर दिल से भट्टी में बैठने चाहिए, इतना पावरफुल योग करना चाहिए। ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी रिस्पॉन्सिबल है जो भर कर जाए, वर्षा करे, ऐसे को लाना है। बाकी को लाने से फ़ायदा ही क्या है, संख्या नहीं चाहिए वहाँ की, बहुत सारे लोग हम इकट्ठे करके ले जाएं, लेकिन ऐसे पावरफुल योगी ले जाएं जो वहाँ जाके खुद की भी स्थिति अच्छी बनाएं और औरों की भी जाके सेवा करके वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे। सुनकर धारण कर फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं काल कंटक दूर हो जाते हैं, तो यहाँ वो आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सकें। आजकल भट्टियाँ चल रही है मधुबन में, इसलिए बाबा कह रहे हैं वहाँ पे किसको लाना चाहिए, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है, फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं है। जितना हो सके बाप की याद में रहकर योगदान देना है। इसका आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है जहां आवाज़ ना हो। पेशेंट को शांति चाहिए, तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है। बाप को याद करना, यह है रियल शांति, बाकी है आर्टिफिशियल। वो कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, मौन में रखते हैं ना, शांति में बैठ जाओ, आंखें बंद कर देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, परंतु वो मन कहाँ पे टिकाना है वो पता नहीं होता है। ये है रियल शांति, बाकी है आर्टिफिशियल। कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वो 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती है, तुम डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा है, ये अपने स्वधर्म में टिकना है। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना, ये कोई रियल शांति नहीं है। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, अशरीरी भव। ऐसे और कोई की ताकत नहीं है जो कह सकें। बाप के ही महावाक्य हैं, लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे,
नहीं तो पथ भ्रष्ट भी होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है। बाप को सदैव याद करना है, जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता है। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं रहती है। हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा ये भी पढ़ाई है। जितना योग लगाएंगे उतना विकर्माचित बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, याद से एवर निरोगी बनेंगे। मन मना भव ऐसे श्री कृष्ण थोड़ी कह सकेंगे। ये निराकार बाप कहते हैं विदेही बनो। ये है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन हैं बस, और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधों में चाचा मामा काका रहते हैं। यहाँ है ही भाई बहन का संबंध। ऐसा कभी कोई नहीं सिवाय ऐसे कभी होता है सिवाय संगम पे सिर्फ भाई बहन हो और बाप हो बस। जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे लेते हैं। रावण राज में है दुख घनेरे, राम राज में है सुख घनेरे। जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना जो पुरुषार्थ करता है वो कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पदमपति हैं उन सब का पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो फिर देखना क्या होता है। अपने ब्राह्मणों की आंखें भी तब खुलेंगी और फिर समझ में आएगा अगर हम कुछ अपना लगा लेते। लेकिन तब बाबा को जलती हुई झोंपड़ी काम नहीं लगेगी, है ना। बाबा कहते फिर देखना उनका पैसा कैसे मिट्टी में मिल जाता है। जिनको अभी तसल्ली है ना बैंक में इतना है और इन्वेस्ट इतना किया हुआ है, जगह जगह पे प्लॉट खरीद लो, मकान ले लो, भले ना 10 के बजाय 50 खरीदो। जितना पैसा लगा दो धूल में, मिट्टी में, मकान में, दुकान में, है ना। और फिर सब कुछ मिट्टी में उथल पाथल। ना प्रकृति के आगे कुछ चलेगा, ना किसी के आगे कुछ चलेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते संकल्प उनको ही आएगा अपना सफल करने का जिनका कल्प पहले लगा होगा, सबका नहीं लगेगा। बाबा कहते थोड़ी लड़ाई लगने दो फिर देखना क्या होता है। बाकी कहानी है तुम बच्चों की। सच्ची सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। ये तो पक्का निश्चय है ना। बिगर निश्चय यहाँ कोई आ नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेना है जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, शरीर से डिटैच होकर स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट विलव्ड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। दूसरी बात बाबा ने कही, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद में जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान में बाबा ने कहा, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है क्योंकि स्मीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रहकर कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। कितनी बढ़िया बात सुनाई बाबा ने, क्योंकि सारे ही लोग प्रशंसा
किसी की भी नहीं करते, भगवान की भी नहीं करते, और हम इच्छा रखें कि सारे लोग हमारी प्रशंसा करनी चाहिए। बाबा कहते अगर प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की जो अंदर इच्छा है ना, उसका त्याग कर दो, मस्त रहो, अच्छा करते चलो, सबका भला हो, सब सुख पाए, और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अब मम्मा के भी महावाक्य हैं थोड़े। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। देखो 24 जून अति नज़दीक है, इसलिए मम्मा के भी महावाक्य हम सुनेंगे अभी। मम्मा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी है। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है। गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट ही नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है, तो इसको ही मुक्ति की स्टेज कहा जाता है। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पार्टधारी होते भी वो कर्म बंधन से न्यारी है, तो उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं, जो सबसे ऊंची स्टेज है। वो है हमारी देवताई प्रारब्ध। इस ही जन्म में पुरुषार्थ करने से यह सत्युगी देवताई प्रारब्ध मिलती है, वो है हमारा ऊंच पद। परंतु जो आत्मा पार्ट में नहीं है, उन्हों को पद कैसे कहें? जब आत्मा का स्टेज पर पार्ट ही नहीं है तो मुक्ति कोई पद नहीं है। और अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय हैं, वो कोई सब सतयुग में नहीं चलते, क्योंकि वहाँ मनुष्य संप्रदाय कम रहती है। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए, कर्मातीत बने हैं, वो सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो, शुद्ध बनकर मुक्ति धाम में जाते हैं, वो मुक्ति में है। लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है। वहाँ सारे बिंदु आत्माएं बस टिकी हुई हैं, वहाँ नहीं है कोई छोटा कोई बड़ा। वो स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ आपे ही अपने समय पर मिल जाती है। जो मनुष्यों की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक उठती आई है, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, बस ले जाओ अपने साथ घर, ऊपर ही बैठे रहें, बस यही जो मुक्ति की इच्छा थी, तो लोगों की बस वो पूरी हो रही होती है कि जाके शांति में टिकी हुई रहें, कि जन्म मरण के चक्कर में ना आवे, वो आश पूर्ण होती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को वाया मुक्ति धाम से पास अवश्य होना है। फिर चाहे कोई ज़्यादा देर ऊपर टिके या फिर थोड़ी देर ऊपर टिके, और मुख्य हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने के लिए सतयुग में आ जाना पड़े, है ना। ये है मम्मा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। मम्मा और बाबा के महावाक्य हम सब ने सुने। आज बाबा ने कहा, सार में मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी और निरोगी बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।